नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और हर तरफ सरगर्मी है। हर कोई ये आकलन कर रहा है कि किस सीट से किसको टिकट मिलेगा और कौन सी पार्टी इस बार किस गठबंधन में होगी। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ बिहार की। और बिहार की वो पार्टी जिसे कि लोग मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानते थे, परंतु अब तो रामविलास पासवान नहीं रहे। परंतु उनके नहीं रहने के बाद जिस प्रकार से उनके परिवार में फूट पड़ा और उनके जो भाई थे रामचंद्र पासवान, उन्होंने अलग पार्टी बना ली और उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो अलग रास्ते पे चल चुके हैं। अब लेकिन बात करते हैं इस बार के चुनाव की। और इस बार के चुनाव में जो टशन है वो हाजीपुर सीट को लेकर के है। आपको बता दूं कि हाजीपुर से रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे, लगातार 8 बार। और 2009 में लोजपा से रामविलास पासवान जदयू के जो उम्मीदवार थे राम सुंदर दास, उनसे वो हार गए 2009 में। जबकि 2019 में लोजपा से पशुपति नाथ पारस ने आरजेडी के शिव चंद्र राम को हराया। और इसके अलावा 1977, 1980, 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 में यहाँ से रामविलास पासवान ने जीत दर्ज की। यानी कि ये उनका घरेलू और ये काफी पकड़ वाला सीट रहा। अब इस बार जो लड़ाई है, इस बार उनके जो बेटे हैं चिराग पासवान, वो ये कहते हैं कि हाजीपुर सीट से हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस जो कि रामविलास पासवान के भाई हैं, उनका दावा है कि वो इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस 1977 में खगड़िया के अलौली से विधानसभा चुनाव लड़े और कांग्रेस के मिश्री सदा को हराकर पहली बार वो विधायक बने। और साल 1985 में एलकेडी के टिकट पर अलौली से चुनाव फिर लड़े और कांग्रेस के बाजेश्वर पासवान को हरा करके दूसरी बार जीत हासिल की। और साल 1995 में जदयू के टिकट पर अलौली से चुनाव लड़ा और कांग्रेस के मिश्री सदा को भी हराया। इस प्रकार से वो लगातार चुनाव जीतते रहे। और साल 2019 में उनके राजनीतिक कैरियर में एक अचानक बड़ा बदलाव हुआ। लोकसभा चुनाव में सेहत खराब होने के कारण उन्होंने रामविलास पासवान ने अपनी हाजीपुर की जो सीट थी, जो लगातार 8 बार सांसद रहे हाजीपुर से रामविलास पासवान, वो सीट उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को दे दी। और रामविलास ने पशुपति पारस को चुनाव मैदान में उतारा था, इसलिए रामविलास पासवान के जितने भी वोटर थे उन्होंने पशुपति पारस को वोट किया और पशुपति पारस अच्छे वोटों से जीत गए। अब बात करते हैं उनके बेटे की। अब जब चिराग पासवान जो कि लगातार अपने पिता की विरासत को संभाल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक समय आते गया और रामविलास पासवान की जब देहांत हो गया, उसके बाद परिवार में ही फूट पड़ी और जो पशुपति पारस हैं वो 5 सांसदों को लेकर के अलग हो गए और उसके एवज में उन्हें सरकार में मिनिस्टर का भी पद मिल गया। और वहीं जो चिराग हैं वो अलग थलग पड़ गए, अकेला पड़ गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अब उसी सीट पे एक बार फिर से टसन बढ़ गया है। चिराग कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, पशुपति कह रहे हैं कि ये हमारी सीट है, यहाँ से हम लड़ेंगे। और दोनों लोग अब एनडीए गठबंधन के सदस्य भी हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में हमें ये देखना है कि हाजीपुर सीट का कौन होता है दावेदार, किसको मिलती है वो सीट और कौन जीतता है, पशुपति पारस या उनके भतीजे चिराग पासवान। ये बहुत ही एक रोमांचक लड़ाई यहाँ पे होने वाली है। लेकिन ये गढ़ है, रामविलास पासवान का गढ़ था और उसको इसी परिवार के, चाहे वो पशुपति हो चाहे वो चिराग पासवान हो, दोनों में से आगे लेकर के कौन बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी।